तो हम फिलहाल यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अस्वस्थ, इतने मायूस क्यों दिख रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल जन उपकार पर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए। और हम बताते चलें कि हम लोगों को 600 से अधिक दिन हो गए, देख सकते हैं आप 624वां दिन है आज हमारे धरने का। और आज भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जो लिस्ट उन्होंने 5 जनवरी 2022 को ये कह के निकाली थी कि हम 6800 पिछड़े दलित युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारी और उनकी सरकार की कमियों की वजह से वंचित रह गए थे, जिनको सही से आरक्षण नहीं मिल पाया था। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, माननीय मुख्यमंत्री जी वो अपना वचन भूल गए या वो फाइल खो गई। क्या हुआ कि इन 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों का 600 दिनों से जो इंतजार कर रहे हैं, उनको आज तक ख्याल नहीं आया कि उन युवाओं को भी रोजगार दे दिया जाए ताकि उनका भविष्य और उनका परिवार सुरक्षित हो जाए। हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए कि उनको शायद याद भूल गई हो तो हम याद दिलाने का काम भी कर दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर जो अधिकारी बैठे रहते हैं, उन्होंने हमारे भाइयों पर लाठियां चलवाई, हमारे बहनों के साथ बर्बरता की गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए। और कुछ बहनें हमारी ऐसी थी जो शादीशुदा हैं और छोटे छोटे 6-6 महीने और 2-2 साल के बच्चों को लेके आए थे, जहां तक कि उनको भी इनके पुलिस कर्मियों के द्वारा जूते के बूट तले कुचलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो अफसर साथ बैठे हैं, तानाशाह कहें या गुंडा कहें, उन लोगों के द्वारा हम लोगों पर लाठीचार्ज और जूतों से मारने का काम किया गया। अभी हम 2 दिन पहले माननीय आशीष पटेल जी, जो कि अनुप्रिया पटेल जी के कार्यालय पर गए हुए थे कि हम अपनी दीदी से आवाज उठवाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि दीदी आप पिछड़े दलितों की नेता हैं और आप कहती हैं कि हम किसी पिछड़े दलित के साथ अहित नहीं होने देंगे। हमारे साथ 2 साल से अन्याय हो रहा है और आपके ही पिछले प्रयासों से हमारी 6800 लिस्ट निकली थी और 2 वर्ष तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। एक बार आप और प्रयास कर दीजिए। लेकिन हुआ ये कि हमारे 3 साथियों को उसी दिन फर्जी केस मुकदमे में जेल भेज दिया गया। आज हम 3 दिन से बराबर प्रयास कर रहे थे अपने भाइयों को, भरसक प्रयास के बाद आज हम उन लोगों को जमानत पर बाहर लेकर आ पाए हैं। हो ये रहा है कि जिनको नौकरी मिल जानी चाहिए, इन युवाओं को आज स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन अपने नौकरी और रखतकार के लिए यहाँ पड़े हैं। नौकरी तो मिलने से रही, मुकदमे जरूर मिल रहे हैं। इन मुकदमों के डर से और पुलिस की तानाशाही और धमकियों की वजह से हमारे अंदर भी डर है। हमें नहीं लग रहा इस राम राज्य में हम युवा सुरक्षित है। आज मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हो सकता है कल हमें फर्जी एनकाउंटर में गोली से मरवा दिया जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और बहुत ही उच्च स्तरीय अन्याय हो रहा है, ये आप लोगों का आरोप है। और फिलहाल ये कब की घटना है, कब लोगों को अभी हमें जानकारी प्राप्त है कुछ लोगों पे मुकदमे लिख गए हैं? जी सर, ये 25 तारीख शाम को एसीपी साहब और सीओ साहब यहाँ पर आएंगे। नाम हम नहीं खोलेंगे उनका क्योंकि बहुत धमकाया गया है हम लोगों को। वो यहाँ पर आए, हमारे साथियों के साथ बैठ के भोजन भी किया और बोले आपकी एक उच्च अधिकारी से मुलाकात कराने के लिए समय मिला है, आप हमारे साथ चलिए। और हमारे भाइयों को गुमराह करके वो अपने साथ ले गए। और अगले दिन 26 को हम आह्वान किए थे कि हम लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया। जब यहाँ पर कोई भी साथी उस आंदोलन से पीछे नहीं हटे तो शाम तक हमारे भाइयों को फर्जी इस थाने उस थाने, इस जगह घुमाते रहे और रात में सूचना जो है कि 12 बजे हमारे साथियों का चालान करके जेल भेज दिया गया। किस घटना में, मतलब क्या हवाला देते हुए जेल भेजा गया? जो बाद में चीजें पता चली उनमें 107, 116 और 151 के तहत मुकदमे किए गए हैं शांति भंग में। जी तो काफी प्रयास का, जबकि इन मुकदमों में खड़े ही जमानत हो जाती है, लेकिन हमको फिर भी अपने भाइयों को छुड़ाने में 3 दिन का समय लग गया। और कहीं ना कहीं से इसमें सरकार का भी हाथ है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए, इनके आंदोलन को खत्म किया जाए, इनके हिम्मत और हौसले को कुचल दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां और इनका भविष्य असुरक्षित हो जाए और
आगे चल के ये लोग फिर आवाज उठा ना पाए और पिछड़े दलित वंचितों का ऐसे ही ये सरकार शोषण करती रहे, दबाती रहे, अत्याचार करती रहे। और जब जब ये लोग पुनः उचकने की आवाज उठाने की कोशिश करें, इन पे फर्जी मुकदमे लिख के इनको जेल भेज दिया जाए। यही इस सरकार की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत वो हम लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि यहाँ पे संख्या भी कम हो गई और जो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं उनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई? जी सर, हमारे कई साथी भूख हड़ताल की वजह से बीमार भी हुए हैं। बीमार होने के बाद वो पुनः यहीं पर बैठ जाते हैं। हमारे हौसले और इरादे मजबूत हैं कि जब तक इन नसों में खून बहता रहेगा, ये दिल धड़कता रहेगा, हक अधिकार के लिए हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें, आप हमें भले फर्जी मुकदमे में जेल डलवा दें, हम तो कहते हैं आपको अगर ऐसा लगता है इन पिछड़े दलितों से आपको इतनी ईर्ष्या है, फर्जी मुकदमा लिखवाइए और फर्जी एनकाउंटर में हम सभी को गोली मरवा दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि शायद हम इस प्रदेश का हिस्सा नहीं, इस देश का हिस्सा नहीं, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भेजे गए आतंकवादी हैं। वही आपकी नजरों में जो हम लोगों की छवि है, हमें तो लगता है आपके अंदर वही छवि दिखती है हमारे लोगों की। वरना 2 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब तक न्याय मिल जाता, हम लोग आज यहाँ पर खून के आंसू नहीं रो रहे होते। जी, बहुत सही बात है। सोचने की बात है कि 624 दिन बीत गए हैं। कैमरामैन थोड़ा आइए, बहनों से बात कर लेते हैं कि बहनों का आवाज जरूरी है, क्योंकि